Welcome dear student, I am Ravindra Kumar. So today I will discuss one of the most important topic steam turbine, which is very most important topic of power plant, in which there are various type of question directly asked in the competitive examination. So we have start one by one, and what is the main explanation of a steam turbine we have discussed, okay, thoroughly. So what is the first meaning? What is steam turbine? The turbine which is rotate. Turbine is a working fluid attack and rotate and provide output as a electric power. So there are turbines. So अगर मैं बात करूँ, if you talk about the steam turbine and if you talk about gas turbine, so what are the difference between the steam turbine and gas turbine? If you talk about gas turbine and also we talk about steam turbine, so what are the difference between steam turbine and gas turbine? बच्चों देखो, इसमें गैस टरबाइन की बात करूं और स्टीम टरबाइन में क्या डिफरेंस है, तो गैस टरबाइन में हमारा वर्किंग फ्लूइड एज ए एयर काम करेगा, ठीक है। हमारा क्या होगा, एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद टरबाइन ब्लेड पे एक्सपेंड कराएंगे, तो वहाँ से मोमेंटम जनरेट होगा और हमें पावर मिलेगा, ओके। बट स्टीम टरबाइन क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या लेते हैं एज ए स्टीम, वाटर को क्या करते हैं सुपर हीटेड फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वाटर को सुपर हीट कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट होता है, सुपर हीटेड स्टीम में, ठीक है। तो हाईली वेलोसिटी ऑफ सुपर स्टीम डायरेक्टली, ठीक है, एक्सपेंड इन ब्लेड, सो देयर आर लॉट ऑफ मोमेंटम ड्रॉप, ओके। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से आपका स्टीम इंटरिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्टीम इंटरिंग हो रही है। ये स्टीम इंटरिंग फर्स्ट आपका कहाँ जाएगा बेटा, नोजल में जाएगा। क्या जाएगा, फर्स्ट नोजल में जाएगा। देखो कहाँ जा रहा है, नोजल में जा रहा है। तो नोजल का क्या फंक्शन होता है, नोजल का फंक्शन क्या होता है, अगर स्टीम की बात करूँ तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा। स्टीम की बात करूँ यहाँ पर तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे स्टीम की बात करता हूँ तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर होगा। और कहाँ पे जा रहा है वो, डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है आपका, किसके थ्रू जा रहा है आपका, नोजल के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है आपको, नोजल के थ्रू जा रहा है। तो बेसिकली नोजल का फंक्शन क्या होता है, नोजल का फंक्शन ये होता है, देखो अगर नोजल की फंक्शन की बात करूँ तो वो आउटलेट की बात करता हूँ, अगर नोजल के आउटलेट की बात करता हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। आउटलेट की बात करता हूँ नोजल के, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रेशर की बात करूंगा तो प्रेशर की, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं, या आपको देखोगे प्रेशर इनडायरेक्ट क्या होगा, आपको डिक्रीज मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट है, पूरक है। अगर ये इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर प्रेशर इंक्रीज कर गया तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट है। तो हम कह सकते हैं अगर आपका स्टीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर स्टीम, हाई प्रेशर और टेम्परेचर स्टीम अगर आप इस नोजल के थ्रू पास करेगा, अगर इस नोजल के थ्रू पास करेगा, तो अब वहां पे देखोगे ये हाई वेलोसिटी यहाँ पे मिलेंगे हमको, ठीक है, वेरी हाई वेलोसिटी मिलेंगे। और ये हाई वेलोसिटी कहाँ पे आपको अटैक करेगा, ये बेटा देखो ब्लेड, क्या है आपका ब्लेड, ये टरबाइन है, ये रोटर है, ठीक है, रोटर है, और ये क्या है, टरबाइन ब्लेड है। उस ब्लेड पर क्या करेगा, हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम क्या करेगा, आपको डायरेक्टली एक्सपेंड करेगा। तो आपका देखोगे हाई वेलोसिटी के कारण और प्रेशर ड्रॉप के कारण यहाँ पे क्या मोमेंटम का लॉस हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम का लॉस हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर ब्लेड पर हाई वेलोसिटी आ रहा है तो इस ब्लेड पे इसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां पर तो लॉस ऑफ मोमेंटम होगा। तो लॉस ऑफ मोमेंटम में क्या मिलेगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, एक टॉर्क मिलेगा हमको। अगर एक लॉस ऑफ मोमेंटम होगा तो एक टॉर्क मिलेगा, टॉर्क क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा, उसे क्या कराएगा, रोटेट कराएगा, इस तरह से क्या कराएगा, उसे रोटेट कराएगा, ठीक है। और ये शाफ्ट है, अब क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई क्या था आपका, हाई वेलोसिटी और, ठीक है, लो प्रेशर। हाई वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी यहाँ पे रिड्यूस करेगा, क्यों, रोटर पे अटैक करेगा, यानी एक्सपेंड करेगा इस पे ब्लेड पर। तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ मोमेंट होगा, यानी टॉर्क प्रोवाइड होगा, तो क्या करेगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, शाफ्ट भी आपका क्या रोटेट करने लगेगा। शाफ्ट किससे कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है, जनरेटर से कनेक्ट होता है, किससे होता है, जनरेटर से कनेक्ट होता है। तो जनरेटर में क्या हमें मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हमें यहाँ पे आउटपुट, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी।
तो बेसिकली फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन यही था, कुछ नहीं। देखो आप क्या करोगे, एक हाई सुपर हीटेड स्टीम को क्या करोगे, इंटर कराओगे, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा हाई होगा। अब क्या होगा, नोजल के थ्रू आएगा, नोजल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नोजल क्या करता है बेटा, देखो नोजल क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये प्रेशर हो गया, तो प्रेशर को डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो हाई वेलोसिटी अब क्या करेगा, इस ब्लेड पर क्या करेगा, सीधे एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम होगा, लॉस ऑफ मोमेंटम होगा तो क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, जो टार्क प्रोवाइड करेगा, टार्क से आपको क्या होगा, रोटर रोटेट करेगा, रोटर करेगा तो आपको आउटपुट से क्या क्या शाफ्ट से कनेक्ट है तो वो क्या मिल जाएगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो हमें स्टीम टरबाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इसका फंक्शन हो गया ये। ठीक है, आपसे क्वेश्चन वर्किंग फ्लूइड पूछा जाएगा, सुपर आपका क्या हो जाएगा, स्टीम। ठीक है, स्टीम जनरली किस में लेते हैं, सुपर हीटेड फॉर्म में लेते हैं। नोजल, नोजल का क्या फंक्शन है ये देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं बात करूं इसी स्टीम टरबाइन की बात कर रहा हूं, मैं स्टीम टरबाइन की ही बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखो स्टीम टरबाइन में अगर मैं वेलोसिटी और प्रेशर डायग्राम देखता हूं, अगर वेलोसिटी और प्रेशर डायग्राम देखता हूं, सपोज ये आपका रोटर था, ठीक है, और ये ब्लेड था। जनरली एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये ब्लेड हो गया, ठीक है, ये ब्लेड हो गया, ये रोटर था। अब एक नोजल था, इस तरह से क्या था, नोजल था, इस तरह से एक डायग्राम था जो मैंने प्रीवियस अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो अब देखोगे यहाँ पर ये नोजल था और ये आपकी बियरिंग थी, बियरिंग पे शाफ्ट माउंटेड है जो रोटेट कर रहा है, ये एक बियरिंग थी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये हमेशा ये रोटेट कर रहा है ना, इस तरह से, ओके, रोटेट कर रहा है और यहाँ से आपका क्या मिलता था, स्टीम इंटर करता था। क्या करता था, स्टीम इंटर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, स्टीम यहाँ पे इंटर कर रही है और क्या था आपका एग्जॉस्ट था, ये क्या था आपका एग्जॉस्ट था और ये आपका एग्जॉस्ट है। अब देखोगे इसका मैं प्रेशर, अगर मैं प्रेशर और वेलोसिटी का डायग्राम बनाता हूँ, सपोज ठीक है, ये हमारे इस पोर्शन को हम कर रहे हैं, ये देखो, ओके, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आए कि कर क्या है, इसमें हो क्या रहा है। अब ये नोजल हो गया, क्या हो गया, नोजल हो गया। तो नोजल को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अरे देखो ये क्या है, मूविंग ब्लेड है, तो इसको हम मान लेते हैं ये मूविंग ब्लेड है। क्या ये मूविंग ब्लेड है, क्यों, क्योंकि ब्लेड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये एग्जॉस्ट है। ठीक है, तो अब देखोगे पहले क्या हो रहा है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर आपका स्टीम इंटर कर रही है। तो इस नोजल की बात कर रहे हैं हम, इस नोजल में बात करता हूं, तो हाई प्रेशर और मान लीजिए प्रेशर आपका क्या है, प्रेशर ये है, क्या है प्रेशर ये है आपका। ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर मान लिया ये प्रेशर है तो वेलोसिटी ये होगा ना, क्यों भाई, समझ में आया। देखो प्रेशर आपका हाई है, क्योंकि प्रेशर हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि ये सुपर हीटेड फॉर्म में है। किस में फॉर्म में है, सुपर हीटेड स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है। ऑब्वियस है इसका प्रेशर क्या होगा, जनरली वो हाई होगा। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगा, लो होगा। अब देखो नोजल की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, आउटपुट इंक्रीज करती है, तो वेलोसिटी आप देखोगे इंक्रीज कर गई, वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई यहाँ से। और प्रेशर की बात करूँ मैं, प्रेशर क्या करूँगा, डिक्रीज कर गई। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अगर मूविंग ब्लेड की बात करूं, मैं मूविंग ब्लेड की बात करता हूं, तो मूविंग ब्लेड में आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मूविंग ब्लेड में क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी हाई वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सपेंड किस पे कर रही है, हमारा किस पे कर रही है, मूविंग ब्लेड पे कर रही है। मूविंग ब्लेड क्या करेगा, वेलोसिटी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसे टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो लॉस ऑफ मोमेंटम होगा, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे बोलेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अगर मूविंग ब्लेड की बात करता हूँ तो नोजल की बात करूँ मैं, नोजल की बात करता हूँ तो नोजल से हमारा कॉन्सेप्ट बना, नोजल से
कॉन्सेप्ट बना, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा और वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यही बना। अगर मैं बोली मूविंग ब्लेड, यानी मूविंग ब्लेड, ठीक है, मूविंग ब्लेड को मैं बात करता हूँ, मूविंग ब्लेड में क्या होता है, देखो मूविंग ब्लेड में क्या होता है, मूविंग ब्लेड में आप देखोगे वहाँ पे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम लॉस हो रहा है, उसका मोमेंट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, हम जितने भी डायग्राम बनाएंगे अभी आगे इससे रिलेटेड, नोजल, मूविंग ब्लेड या फिक्स ब्लेड या नोजल ब्लेड बनाएंगे, तो आप उस पर देखोगे कि डिफरेंट टाइप का क्या होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नजर आएंगे कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आप हमें पता करेंगे। अगर मूविंग ब्लेड की बात करता हूँ तो मूविंग ब्लेड पे आप देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान देने वाले प्रेशर क्या कांस्टेंट है, क्योंकि ये से डिफ्लेक्ट की बात करता है, मूविंग ब्लेड में क्या करता है, डिफ्लेक्शन या वगैरह की बात करता है, तो इसमें प्रेशर में कोई बहुत माइन्यूट कोई चेंज नहीं आता है, तो प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, बस उसकी क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी रिड्यूस होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। सो क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, ओके। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो आप इसमें देखेंगे एक होता है इंपल्स टरबाइन, किसकी बात कर रहा हूं, इंपल्स टरबाइन। एक मैं बात करूंगा इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, ओके। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं इसमें जनरली क्या टू टाइप लेते हैं, एक इंपल्स टरबाइन और एक इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। कौन सा रिएक्शन, इंपल्स तो ये रिएक्शन, यानी कि दोनों इसके आपके प्रॉपर्टी मिलेंगे, एक इंपल्स भी मिल रहा है, एक रिएक्शन भी मिल रहा है, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। और इसमें क्या सिर्फ मिल रहा है हमको, इंपल्स टरबाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा था कि इंपल्स टरबाइन क्या है, तो आपसे क्वेश्चन से इंपल्स टरबाइन में जितने भी कैटेगरी है, ठीक है, डी लेवल टरबाइन क्या आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टरबाइन है, तो आपसे पूछोगे इंपल्स टरबाइन है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें इसमें कुछ पॉइंट हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इंपल्स टरबाइन का डायग्राम दे देगा आपको, ये कौन सा टरबाइन का डायग्राम है, तो आप बोलोगे इंपल्स टरबाइन डायग्राम है। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, आपको उतने ही पढ़ने पड़ेंगे जो क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इंपल्स टरबाइन की बात करता हूँ तो इंपल्स टरबाइन की बात करूँगा तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अगर मैं बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करूं, ठीक है, बेसिस अगर मैं बात करूं, अच्छा एक और क्लासिफिकेशन देख लो इसमें। अगर मैं बेसिस बोलूं, बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ टरबाइन, फ्लो ऑफ टरबाइन पे बात करते हैं, तो इस केस में एक होता है आपका एक्सियल टरबाइन, ओके। क्या होता है, एक्सियल टरबाइन। सेकंड आपका होता है, एक्सियल हो गया, टेंजेंशियल हो जाएगा यहां पर, और एक होता है आपका रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, एक्सियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल, रेडियल फ्लो टरबाइन। एंड तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल। क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल, ओके। एक्सियल फ्लो में क्या होता है आपका, जो ब्लेड रोटेट है, ठीक है, जो ब्लेड रोटेट है उसके एक्सियल फ्लो करता है, क्या करता है वो, उसके एक्सियल फ्लो करता है, तो एक्सियल फ्लो टरबाइन हो गया। तो बेसिकली ये यूज कहाँ करते हैं हम लोग, डायरेक्टली क्या होता है यूज कहाँ करते हैं हम लोग, बेसिकली लार्ज टरबाइन जो होते हैं ना, बहुत ही भारी भारी टरबाइन जहाँ यूज करते हैं वो एक्सियल टरबाइन पे बेसिस होते हैं, तो एक्सियल टरबाइन यूज करते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा चीज़ हमको क्या होना चाहिए,
ठीक है, जहाँ पे प्लांट वगैरह जो बड़े प्लांट हो वहाँ पे है तो एक्सियल टरबाइन यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया आपका सुटेबल फॉर लार्ज, सुटेबल कहाँ पे है ये, सुटेबल फॉर लार्ज, सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट, ओके, सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट। रेडियल की बात करता हूं तो रेडियल क्या होता है, स्मॉलर साइज, जहां आपके प्लांट की जरूरत होती है स्मॉलर साइज ऑफ प्लांट, ओके। और टेंजेंशियल का यूज करते हैं हम लोग ऑक्सिलरी पर्पज के लिए, फॉर यूज फॉर ऑक्सिलरी पर्पज, ओके। ऑक्सिलरी पर्पज यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी पर्पज। सो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन, आप दो टाइप के बता रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आपका इम्पल्स टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में ओनली आपको सिर्फ क्या हो गया, इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा उस टरबाइन में, इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा आपको। अगर मैं बात करूं इम्पल्सन रिएक्शन पे तो इम्पल्सन जनरेट होगा प्लस रिएक्शन, यानी कि आपको देखोगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस रिएक्शन आपको दोनों जनरेट होंगे वहां पर, तो इस केस में आप जाएगा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ओके। तो अगर मैं बेसिस ऑफ फ्लो की बात करूंगा, हमारे टरबाइन किस टाइप के फ्लो होते हैं, तो एक्सियल होते हैं, रेडियल होते हैं, टेंजेंशियल होते हैं, तीन टाइप के फ्लो होते हैं। तीन टाइप फ्लो पे हमारा टरबाइन है। कहाँ यूज होता है एक्सियल टरबाइन, बेसिकली कहाँ यूज करते हैं बेटा एक्सियल टरबाइन, यहाँ जहाँ बहुत ही भारी प्लांट हो, जहाँ पे यूज करना हो, ठीक है, हाई कैपेसिटी का प्लांट हो तो वहाँ पे एक्सियली टरबाइन लगाते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल पर्पज के टरबाइन लगाता हूँ, स्मॉल पर्पज या छोटे जितने भी टरबाइन होते हैं जनरली हाइड्रो वगैरह जितने भी टरबाइन होते हैं बेसिकली किस पे बेस होते हैं, ठीक है, रेडियल फ्लो टरबाइन में बेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑक्सिलरी पर्पज तो वहाँ टेंजेंशियल यूज करते हैं, जैसे कि आप देख लो कि पंप की यूज करता हूँ, पंप वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ से वाटर क्या करना सर्कुलेट कराते होते हैं, किसी बॉटम हर्ट से टॉप हेड पर पहुँचाना होता, तो जनरली हम लोग वहाँ पर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल पर्पज या ऑक्सिलरी पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सिलरी टरबाइन बेसिकली कहाँ होता है, सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता कैसे होंगी, जब आपको एक बार देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये कंटेंट देखोगे, चीज़ों को लेकर आपको ये यकीन हो जाएगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हमारे, ठीक है, इस बेसिस पे ही पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इम्पल्स टरबाइन की, तो इम्पल्स टरबाइन की बात करता हूँ तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, देखो इम्पल्स टरबाइन की बात करता हूँ, आपसे डायरेक्टली इम्पल्स टरबाइन का टाइप पूछ लिया जाता है कि कौन सा टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन की बात करूं मैं तो इस केस में इसको बोलते हैं डी लेवल टरबाइन, डी लेवल टरबाइन, ओके। तो इम्पल्स टरबाइन बेसिकली क्या है, डी लेवल टरबाइन। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सर डी लेवल टरबाइन जो है, डी लेवल टरबाइन है ये ठीक है, ये कौन से टाइप का टरबाइन है, तो इम्पल्स टरबाइन है। आपसे यही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपको इम्पल्स टरबाइन आप दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से डी लेवल टरबाइन भी होगा, तो आप डी लेवल टरबाइन पे टिक करेंगे, ओके। तो आप पहले ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम 1 बाय 1 जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी तक पूछे गए हैं उसको बताएंगे, बाकी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इम्पल्स टरबाइन की, तो ये होगी आपका अब देखते हैं इम्पल्स टरबाइन में बेसिकली क्या होता है। इम्पल्स टरबाइन में आप एक नोजल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, नोजल यूज करते हैं, ठीक है, और एक मूविंग ब्लेड होता है, क्या होता है, एक मूविंग ब्लेड होता है। अगर मैं इस डायग्राम को, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, सिर्फ एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको सिर्फ पता चल जाए कि क्या होता है। अगर मैं नोजल की बात करता हूँ और एक मूविंग ब्लेड की बात करता हूँ, ठीक है,
नोजल की बात करता हूँ, मूविंग ब्लेड की बात करता हूँ, तो मूविंग ब्लेड की मैं बात करूँगा, सपोज ये मूविंग ब्लेड है, ठीक है, ये मूविंग ब्लेड है, नोजल मूविंग ब्लेड है। तो हम नोजल पे क्या देखते हैं, नोजल क्या होता है बेसिकली, क्या होता है नोजल आपका जो बेसिकली कैसा होता है, नोजल बेसिकली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये लेते हैं। तो इसका मतलब नोजल जो हमारा होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इस टाइप का नोजल होगा, देखो इस टाइप का नोजल होगा। तो हम इसको बता रहे हैं यहीं पर, तो नोजल जो होगा हमारा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ओके। तो अब देखो ये आपका नोजल हो गया, क्या हो गया आपका नोजल हो गया, ये नोजल हो गया भाई, कन्वर्जेंट हो रहा है फिर डाइवर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है फिर डाइवर्जेंट हो रहा है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो आप नोजल में अगर मैं बात करूं कि हाई प्रेशर, पहले आपका क्या था, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये क्या था, स्टीम था, क्या था आपका स्टीम। बेटा हमेशा स्टीम ही फ्लो होगी, पता है ना, वर्किंग फ्लूइड हम क्या ले रहे हैं, वाटर को सुपर हीटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये स्टीम हो गया, अब ये स्टीम क्या होगा, ये स्टीम जनरली नोजल में आएगा, तो अगर मैं बोलूँ ये प्रेशर हाई है इसकी, ये प्रेशर है और कुछ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। अब ये प्रेशर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी आपका बताया था मैंने क्या था, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा और इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन, क्या बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन, क्या बोलते हैं हम लोग, डी लेवल टरबाइन। तो ये डी लेवल टरबाइन है, ओके, डी लेवल टरबाइन है। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन डायग्राम यही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखना मूविंग ब्लेड में आपका क्या हुआ, मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया और वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, ओके। नोजल की बात करूंगा, नोजल की बात करूंगा तो क्या होगा नोजल में, नोजल में आप देख लो, अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा डिक्रीज कर गया और वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ये नोजल में हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगा इंपल्स टरबाइन में, ओके। तो इंपल्स टरबाइन की बात कर रहे थे हम लोग, ओके। तो अब नेक्स्ट आता है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। अब बात करता हूं कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। बेटा कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन वाई, ठीक है, क्यों करते हैं, किस रीजन से करते हैं, ऐसा क्या रीजन है जैसे कंपाउंडिंग करते हैं। बेटा क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इंपल्स टरबाइन की, अगर वो रोटेट करता है तो 3000-4000 आरपीएम से रोटेट करता है, कितने 3-4000 आरपीएम से रोटेट करना, मतलब बहुत ही हाई, ठीक है, बहुत ही हाई आरपीएम से होता है। अगर सपोज इसका फ्लक्चुएशन होता है स्पीड का, अगर फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा जो होता है क्या होता है, डैमेजेज वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें एक उस लिमिट को, जितने भी हमारे क्या हैं, जो हमारे रोटेशन लिमिट को एक प्रैक्टिकल लिमिट पर लाने के लिए, एक प्रैक्टिकल लिमिट पर लाने के लिए उसको कंपाउंडिंग करते हैं कि हमारा जो भी रोटेशनल स्पीड हो शाफ्ट की या टरबाइन की, वो क्या हो जाए, एक प्रैक्टिकल लिमिट में आ जाए, जिससे वो हमारा टरबाइन एक स्मूथ रनिंग पे कंडीशन पे वर्क करें, कितने करें, स्मूथ रनिंग कंडीशन पे वर्क करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो कंपाउंडिंग क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, आप देख लो बेसिकली क्या करते हैं। अब देखो रिड्यूसिंग द क्या करते हैं हम लोग, जो शाफ्ट के रोटेशनल है उसको रिड्यूस करते हैं प्रैक्टिकल लिमिट तक, ठीक है। रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ इंपल्स टरबाइन, ठीक है। किसका कर रहे हैं हम लोग, इंपल्स टरबाइन की बात कर रहे हैं। तो टरबाइन पे कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, टू द प्रैक्टिकल लिमिट
प्रैक्टिकल लिमिट। ओके, तो बेसिकली क्यों करते हैं रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन टू द प्रैक्टिकल लिमिट। यही कहा मैंने, क्योंकि इसकी क्या होती है, रोटेशनल स्पीड हाई होती है, 3000 4000 एमपीएम पे वो क्या करते हैं, वो मूव करता है, तो हाई स्पीड है, तो उसे एक प्रैक्टिकल लिमिट यानी कि डिजायर लिमिट पर हमको लाने के लिए कंपाउंडिंग करते हैं। तो मेथड ऑफ कंपाउंडिंग पूछ लिया था कि मेथड ऑफ कंपाउंडिंग सर क्या क्या है, किस मेथड से करते हैं, तो क्या क्या मेथड है, तो मेथड ऑफ कंपाउंडिंग, तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि मेथड ऑफ कंपाउंडिंग में कौन कौन से टाइप आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर क्या कौन सा टाइप है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट आपका होता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्या आता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है, एक मेथड होता है जो इस इम्पल्स टरबाइन के रोटेशनल स्पीड को क्या करता है, एक प्रैक्टिकल लिमिट में मूव कराता है। सेकेंड, ठीक है, प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक है बेटा, प्रेशर कंपाउंडिंग। एंड थर्ड आपका क्या होता है, ठीक है, प्रेशर वेलोसिटी या वेलोसिटी प्रेशर, क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। ओके, वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ठीक है, कंपाउंडिंग किस लिए बोलते हैं, कंपाउंडिंग क्या होता है, जो भर के एग्जाम में पूछा जाता है, और मेथड ऑफ कंपाउंडिंग पूछ लिया। ठीक है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी प्रेशर दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग, इस टाइप की डिफरेंट टरबाइन है, जैसे कर्टिस टरबाइन क्या है, ठीक है, पर्सन टरबाइन क्या होता है, ये किस पे टरबाइन पे किस कंपाउंडिंग है, तो आपको इसे पता करना पड़ेगा किस पे बेस है। तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी कंपाउंडिंग की, ठीक है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात करता हूं मैं, फर्स्ट मैंने किसकी बात कर रहा हूं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग की। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था इसके टाइप, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि इस टरबाइन के कौन से टाइप हैं, तो मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, जो बहुत ही बार हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कर्टिस टरबाइन, ठीक है, कर्टिस टरबाइन। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे आप, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, तो CV, ठीक है, आप एग्जाम के लिए CV बनाते हो तो C से आपका होगा कर्टिस, 20 हो गया वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी कंपाउंड के जो कितने कौन से, आपको टरबाइन का नाम बताओ तो आप बोलोगे कर्टिस टरबाइन। ओके, तो वेलोसिटी टरबाइन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें बेसिकली एक नोजल तो होगा ही और मूविंग ब्लेड होगा, इसके साथ एक गाइड ब्लेड होगा। क्या क्या होगा, क्या क्या कंसिस्ट होता है, ये कंसिस्ट फर्स्ट नोजल बेटा क्या करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, आपको पता ही होगा, कितनी बार बता रखा मैं। दूसरा मूविंग ब्लेड, क्या होता है, मूविंग ब्लेड होगा, ठीक है, अगर मैं पूरा लिख दूं यहीं पर आपको, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, मूविंग ब्लेड, तो मूविंग ब्लेड में क्या होता है, मूविंग ब्लेड में क्या होता है, आपका प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, अभी डिस्कस किया था, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो ये गया मूविंग ब्लेड। थर्ड आपका होता है, थर्ड होता है आपका गाइड ब्लेड, क्या होता है, गाइड ब्लेड, GUIDE, गाइड ब्लेड। ओके,
तो आपको गाइड ब्लेड हो गया, मूविंग ब्लेड हो गया, तो ये आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, गाइड ब्लेड में देखो क्या होता है, गाइड ब्लेड में बेसिकली क्या होता है आपका, प्रेशर और वेलोसिटी दोनों क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। क्या क्या कांस्टेंट होता है, देखो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है आपका जो स्टीम है, आपको क्या करेगा उस स्टीम को रीडायरेक्ट कर देगा, किसके थ्रू, ठीक है, नोजल की तरफ ही क्या करेगा, उसको कर देगा रिमूव। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, रीडायरेक्ट पर्पज, ठीक है, रीडायरेक्टिंग पर्पज, रीडायरेक्ट ऑफ स्टीम, ओके, रीडायरेक्ट ऑफ स्टीम यानी डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका कोई फंक्शन नहीं होता है कि वेलोसिटी को रिड्यूस करना और प्रेशर को रिड्यूस या करना। इस केस में आपका दोनों देखोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, कहोगे सर डायग्राम की बात करूं, तो ये आपका नोजल हो जाएगा, ठीक है, एक नोजल हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करता हूँ, नोजल के बाद बात करता हूँ मैं, उसके बाद ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड। उसके बाद बात करता हूँ, इसके बाद ये हो गया आपका गाइड ब्लेड, गाइड ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड, ओके। नेक्स्ट इसका एक सीरीज फिर वापस लेते हैं हम लोग, ओके, गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड। तो ये हो जाएगा मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड, ओके। तो अगर मैं बात करूं, अब देखो अब देखो, अगर मैं बात करूंगा, स्टीम आ रही है कहाँ से, स्टीम क्या फ्लो कर रही है, स्टीम फ्लो कर रही है। तो स्टीम बेटा आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है सुपर हीटेड में होता है तो प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होता है। तो प्रेशर हाई होता है, अगर मैं बात करता हूँ इसका प्रेशर हाई है, क्या हाई है, प्रेशर हाई है, तो मान लिया प्रेशर क्या है, ये हाई है, और वेलोसिटी क्या है, कम है। तो ये प्रेशर हो गया हाई है और वेलोसिटी अब क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। प्रेशर हाई हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, कम हो गया। तो नोजल में क्या करेगा, प्रेशर रिड्यूस करेगा जी, प्रेशर रिड्यूस किया, वेलोसिटी क्या किया, इंक्रीज कर गया। तो इस केस में आप देख रहे हैं क्या होगा, नोजल के कंडीशन में आपका यही दिखेगा। अब बात करते हैं इसके बाद मूविंग ब्लेड में क्या था, मूविंग ब्लेड में देखो प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीज। तो वेलोसिटी ये करवाया आपका, वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ओके। गाइड ब्लेड में देखो वेलोसिटी क्या होगी आपका, गाइड ब्लेड में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, और गाइड ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, ओके। अब देखो मूविंग ब्लेड में क्या आ गया, वेलोसिटी क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। अब इस केस में प्रेशर भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या देखा, सेम आपने जो लिखा हुआ देखो ना, यहाँ से प्रेशर क्या हो गया, यहाँ से रिड्यूस हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। इसमें देखो मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी रिड्यूस हुआ, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, इंटायर जगह कांस्टेंट होगा। प्रेशर मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड दोनों पे कांस्टेंट हो रहा है, ओनली वेलोसिटी किस पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस पे चेंज हो रही है, देखो वेलोसिटी सिर्फ मूविंग ब्लेड पे चेंज हो रही है, और गाइड ब्लेड पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो गाइड ब्लेड पे क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखो आपने क्या किया, फिर मूविंग ब्लेड पे क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो आपने देखा कि ये वेलोसिटी जो है आपका, वेलोसिटी क्या रही, तो इतनी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी से कहाँ, नोजल पे गया, और उससे कम वेलोसिटी क्या हो गया, लॉस्ट वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से वेलोसिटी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। यानी कि वेलोसिटी आपका स्टीम जैसे ही नोजल पे कर रहा है, ठीक है, नोजल पे क्या कर रहेगा, नोजल पे क्या करेगा, हाई वेलोसिटी जनरेट होगा। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद अब वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होती जा रही है, वेलोसिटी आपकी रिड्यूस होती जा रही है। तो मतलब कहने का मतलब जो नोजल पे मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी है, अब वो वेलोसिटी आउटपुट पे नहीं है, रिड्यूस हो रही है, हालांकि प्रेशर जो डिक्रीज हुआ वो कांस्टेंट है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंड में आपको टरबाइन याद रखने पड़ेगा, कर्टिस टरबाइन, जिसको मैंने बोला CV,
सी से हो गया आपका कर्टिस, वी से हो गया वेलोसिटी, ठीक है, कर्टिस वेलोसिटी। तो ये रहा डायग्राम जो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, या तो प्रेशर का पूछ देगा या तो वेलोसिटी का पूछ देगा डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपके वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग की, बात करते हैं हम लोग प्रेशर कंपाउंडिंग की। प्रेशर कंपाउंडिंग में देखो क्या होता है, अब बात करते हैं दूसरा आपका है प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करता हूं तो प्रेशर कंपाउंडिंग में देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कंसिस्ट क्या होता है, देखो क्या क्या इसमें होता है। इट कंसिस्ट, ठीक है, इट कंसिस्ट आपका, देखो फर्स्ट हो गया आपका नोजल, भाई नोजल तो रहेगा ही, ठीक है। दूसरा एक हो गया आपका मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड, ओके, हो गया मूविंग ब्लेड। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी, अब नोजल पे क्या था आपका, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज। मूविंग ब्लेड पे क्या था आपका, मूविंग ब्लेड पे आपका था प्रेशर कांस्टेंट और वेलोसिटी डिक्रीज, ओके। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, अगर ये डायग्राम मैं बनाता हूं, सिर्फ आगे से स्टार्ट करता हूं तो नोजल, तो अगर मैं बोलूंगा जो आपका नोजल होता है, ठीक है, दो मूविंग ब्लेड के बीच में होता है। जैसे मान लिया जाए अगर ये मूविंग ब्लेड है, फिर इसके बाद नोजल, फिर इसके बाद मूविंग ब्लेड, ठीक है, फिर उसके बाद नोजल, फिर इसके बाद, ठीक है, मूविंग ब्लेड। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल और मूविंग ब्लेड। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि नोजल इन बिटवीन क्या है, दो मूविंग ब्लेड के बीच में, नोजल दो मूविंग ब्लेड के बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग। अब प्रेशर कंपाउंडिंग में मैं बात करता हूं, अगर मैं नोजल और इसका डायग्राम देखते हैं तो कैसे चेंज आते हैं। आपको पता ही है कि अगर ये हाई प्रेशर है, प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, और ये क्या है, लो वेलोसिटी है। अगर ये हाई प्रेशर टेम्परेचर अब इंटर कर रही है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर इंटर कर रही है हमारे किस पे, ब्लेड पे, तो आप देखोगे कि जो नोजल है, नोजल पे आपका क्या प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यही तो होता है ना अभी तक। अब देखो मूविंग ब्लेड पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मूविंग ब्लेड पर वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मान लिया वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, ओके, मूविंग ब्लेड पर वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब मान लो वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ये हो गया रिड्यूस हो गई, ओके। अब प्रेशर की बात करता हूं, ये होगी आपकी वेलोसिटी। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर आपका देखो, प्रेशर की बात करता हूं, प्रेशर आपको डिक्रीज हो रही है, फिर मूविंग ब्लेड पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा। तो मान लिया जाए थोड़ा सा कर्व नीचे चला जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, हल्का सा प्रेशर को यहीं पर मान लिया मैंने प्रेशर यहाँ माना हूँ, सपोज थोड़ा सा दूर मानता हूँ क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होती जाएगी ना, तो नीचे चली जाएगी, तो कर्व नीचे चला जाएगा, स्क्रीन के नीचे चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के नीचे न जाए, आपको थोड़ा सा और ऊपर दे रहा हूँ। तो प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज हुआ, प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ। अब ये प्रेशर डिक्रीज हो गया, मूविंग ब्लेड का प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब नोजल पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा जी, नोजल पे वेलोसिटी क्या होगा हमारा, नोजल पे वेलोसिटी, अगर मैं बोलूँ नोजल पे वेलोसिटी मान लिया जाए, ये अभी समझो इससे है, ठीक है। नोजल पे वेलोसिटी पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मूविंग ब्लेड पे क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, नोजल पे फिर इंक्रीज हो जाएगा,
मूविंग ब्लेड पे क्या हो जाएगा जी, मूविंग ब्लेड पर डिक्रीज जाएगा। तो अगर कहूँ मान लो ये आउटपुट है, ठीक है, तो ये डिक्रीज जाएगा। ओके, तो ये वेलोसिटी का कर्व हुआ, क्यों, क्योंकि नोजल पे इंक्रीज हुआ, मूविंग ब्लेड पे डिक्रीज हुआ, नोजल पे इंक्रीज हुआ, मूविंग ब्लेड पे डिक्रीज हुआ, नोजल पे इंक्रीज हुआ, मूविंग ब्लेड पे डिक्रीज हो गया और आउटपुट में चला गया। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर का देखो, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर की देखते हैं, तो प्रेशर में क्या हो गया, प्रेशर आया कि नोजल में डिक्रीज होगा, मूविंग ब्लेड पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू जो है, ये वाली जो प्रेशर है, ये वाली, ठीक है, तो ये वाली आपका प्रेशर कांस्टेंट है ये, तो प्रेशर आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो नोजल का प्रेशर थोड़ा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर गया, फिर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो नोजल में प्रेशर क्या किया, डिक्रीज कर गया, अब क्या किया, मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो यानी प्रेशर आपका, ये आपका प्रेशर हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कर्व, कौन सा कर्व हो गया, ये आपका हो गया आपका, ठीक है, प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, नोजल जो होता है दो मूविंग ब्लेड के बीच में होता है, ठीक है, नोजल इन बिटवीन टू मूविंग ब्लेड, ठीक है, टू मूविंग ब्लेड, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रेशर कंपाउंडिंग। सो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, या तो डायग्राम पूछ लेगा, वेलोसिटी का डायग्राम पूछ देगा, प्रेशर का डायग्राम पूछ देगा, या आपको एक सीरीज दे देगा, ये इसमें बोलेगा ये कौन सा टरबाइन है, ठीक है। तो अब प्रेशर कंपाउंडिंग का अगर मैं बोलूँ, यहाँ से आप देख लो टरबाइन कौन से हैं, तो प्रेशर कंपाउंडिंग का नाम पता है आपको, ठीक है। तो प्रेशर यानी कि आरपी, यानी कि आर रखोगे आप रेटिव टरबाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर ए टी ई ए यू रेटिव टरबाइन, ठीक है। तो तरीका है आपका याद करने का, आरपी, ठीक है, आरपी, आर से हो गया रेटिव, पी से हो गया प्रेशर, ठीक है, आर से हो गया रेटिव और पी से हो गया प्रेशर। तो आप कह सकते हो रेटिव टरबाइन किसका है, प्रेशर कंपाउंडिंग है, ठीक है। प्रेशर कंपाउंडिंग का एग्जांपल क्या हो गया, रेटिव टरबाइन, ठीक है। आप ये आपका फिगर हो गया। अब थर्ड की बात करता हूं, वेलोसिटी और प्रेशर, वेलोसिटी और प्रेशर की बात करता हूं, वेलोसिटी और प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करता हूं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर, तो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं प्रेशर और क्या वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करता हूं, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मैंने वेलोसिटी का बना रखा था, वेलोसिटी का बनाना था, वो वेलोसिटी का बनाएंगे पहले। तो यहां से आप देखोगे, जैसे आप देखोगे ना, आप देखोगे वेलोसिटी कंपाउंडिंग में मैंने बना क्या रखा था, वेलोसिटी कंपाउंडिंग नोजल, मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड, ये थे आपका। तो आपको क्या ऐसे मिलेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पे नोजल हो जाएगा, मूविंग ब्लेड हो जाएगा, गाइड ब्लेड हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे मूविंग ब्लेड हो जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इसके बाद एक क्या डालेंगे, ये तो वेलोसिटी हो गया, प्रेशर कंपाउंडिंग डाल देते हैं, क्या डालते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग डालते हैं। तो प्रेशर कंपाउंडिंग में आपका था नोजल, नोजल के बाद था आपका मूविंग ब्लेड, अब यहां पे क्या था आपका नोजल, और ये क्या था आपका मूविंग ब्लेड, ठीक है। इस तरह से क्या था आपका एक कॉम्बिनेशन था, एक क्या था कॉम्बिनेशन था। तो ये हो जाएगी इतनी जो होगी वैल्यू, आप येलो कलर का देख रहे हो, ये वाली, ये होगी वेलोसिटी, ये होगी प्रेशर। अब देख लो कोई भी, आप देख लो, अगर मैं कहूँ यहाँ से कहूँ वेलोसिटी है और ये प्रेशर है और ये वेलोसिटी है, डायग्राम। अब देखो क्या होता है, प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस किया, ठीक है,
वेलोसिटी क्या किया, वेलोसिटी आपका क्या इंक्रीज कर गया, मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर गया। मूविंग ब्लेड पर क्या होगा और गाइड ब्लेड पर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे देखो कांस्टेंट मिला, क्योंकि मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड पर क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, अभी पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर फिर अगर मैं बात करूँ गाइड ब्लेड की, गाइड ब्लेड क्या करेगा आपका, इस पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अरे मैंने तो ये बताया था ना, देख लो आप पीछे जाके देखो ना, यहाँ से देखो, ठीक है। मूविंग ब्लेड पे सिर्फ क्या करता था, वेलोसिटी रिड्यूस करती थी, प्रेशर कांस्टेंट, गाइड ब्लेड पे दोनों कांस्टेंट होते थे। तो वही तो मैंने ड्रा किया हूँ, वही तो ड्रा किया हूँ। मूविंग ब्लेड सिर्फ वेलोसिटी क्या डिक्रीज हो रही है और प्रेशर कांस्टेंट है, गाइड ब्लेड पे प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मूविंग ब्लेड पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वेलोसिटी को रिड्यूस करा रहा हूँ, सिर्फ वेलोसिटी को रिड्यूस करा हूँ। अब देखो नेक्स्ट की बात करता हूँ, इस डायग्राम में आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब देखना पड़ेगा कि अब क्या ये प्रेशर है, प्रेशर नोजल पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर नोजल पे डिक्रीज करेगा। और वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मान लिया अभी मैंने ये वाला कर्व था, वेलोसिटी इसमें डिक्रीज होगी ना, ये हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो प्रेशर से नोजल पे क्या करेगा, प्रेशर वेलोसिटी, इसका प्रेशर, ये प्रेशर कर्व है और ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या, प्रेशर ज़्यादा होगा नोजल पे ना, स्टार्टिंग एंड इनलेट की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आपकी वेलोसिटी और नीचे ले आ दिया। अब देखो इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि नोजल में है। और प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। अगर मूविंग ब्लेड की बात करता हूँ तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मूविंग ब्लेड पर, मूविंग ब्लेड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपका रिड्यूस कर जाएगा। और क्या हो जाएगा, मूविंग ब्लेड पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नोजल पे क्या हो जाएगा, प्रेशर और रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। नोजल पे प्रेशर क्या होगा और रिड्यूस करेगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब मूविंग ब्लेड पे आते हैं, मूविंग ब्लेड पर हमने देखा, मूविंग ब्लेड पर ठीक है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व था आपका, ये कर्व था, ये प्रेशर का कर्व है, प्रेशर का, ये वेलोसिटी का कर्व है। तो अगर मैं बोलूँ ये वेलोसिटी कर्व है तो ये किसका कर्व है, नीचे वाला प्रेशर का है। तो हमें ये पता होना चाहिए, पहली बार वेलोसिटी में क्या था, मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड, मूविंग ब्लेड। तो नोजल पे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रही है, मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाएगा, गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों पे। ओनली मूविंग ब्लेड पर क्या होगा, एक वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। एट द इनलेट ऑफ नोजल आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए वेलोसिटी से, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा और स्लोप किया, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी और रिड्यूस जाएगी कंपेयर टू प्रेशर। तो अब देखो इस नोजल में प्रेशर क्या किया, इंक्रीज किया और प्रेशर रिड्यूस किया। मूविंग ब्लेड पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, अब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, रिड्यूस जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट। नोजल पे देखो, नोजल पे आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बाकी किस पे आपका देखो, ये नोजल पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है, तो एक आउटपुट आ जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी और एक प्रेशर, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है हम वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो उसके रोटेशनल है, ठीक है। तो कैसे एक प्रैक्टिकल लिमिट में ला रहे हैं कि ये कंपाउंडिंग करके, क्या करने के बाद, कंपाउंडिंग करने के बाद एक प्रैक्टिकल लिमिट में ला रहे हैं हम लोग, क्या ला रहे हैं, एक प्रैक्टिकल लिमिट में ला रहे हैं, स्पीड को प्रैक्टिकल लिमिट में ला रहे हैं, जो डिजायर होता है उस रोटेशन के लिए, टरबाइन के रोटेशन के लिए डिजायर है। तो उन चीज़ों को हमने क्या किया, वन बाय वन डिस्क्राइब किया। तो हमें 3 वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, इम्पल्स, अरे इम्पल्स टरबाइन के आपको कितने हैं, कंपाउंडिंग देखो, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है, प्रेशर कंपाउंडिंग, एंड तीनों मैंने क्या किया है, वन बाय वन डिस्कस किया। एक और आपका जो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। क्या करते हैं हम लोग, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इस केस में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका नाम होता है
ठीक है, बोलते हैं हम लोग पर्सन्स, क्या होता है, पर्सन्स टरबाइन। ठीक है, आपसे इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की बात हो रही तो पर्सन टरबाइन की बात हो रही है। ठीक है, पर्सन रिएक्शन टरबाइन या पर्सन रिएक्शन टरबाइन की बात हो रही है। ठीक है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं तो आपसे याद रखना पड़ेगा, ये जो आपका है, ठीक है, ये टरबाइन जो आपका है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि इंपल्स रिएक्शन टरबाइन इसमें कौन सा है, तो पर्सन रिएक्शन टरबाइन आपका क्या है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा, तो मैंने यहाँ पे 3 स्टार दे रखा हूँ। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका नाम पता रखिएगा। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन का जो टरबाइन टाइप है, आपको उसमें एक नाम मिलेगा आपको, पर्सन टरबाइन। वो डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि पर्सन टरबाइन किस टाइप का रिएक्शन टरबाइन है, तो आप बोलोगे इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक फिक्स ब्लेड होता है। क्या होता है, एक फिक्स ब्लेड होता है और एक मूविंग ब्लेड होता है। फिक्स ब्लेड होता है और एक मूविंग ब्लेड होता है। फिक्स ब्लेड में क्या होता है आपका, तो एक होता है आपका, इसमें देखो एक आपसे डायरेक्टली इसमें लिखा है, एक मैंने कहा फिक्स ब्लेड होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड ब्लेड। फिक्स ब्लेड होता है जो एक्ट करता है, एक्ट ए नोजल, एक्ट एज ए नोजल, एक्ट एज अ नोजल। ठीक है, फिक्स ब्लेड क्या होता है, एक फिक्स ब्लेड होता है जो नोजल की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं फिक्स ब्लेड। आपको पता है नोजल में क्या होता है आपका, ठीक है। द फिक्स ब्लेड क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टीम एंड सफर चेंज इन मोमेंटम विच इंपल्स एक्सपेंड लार्जर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, या कह लो चेंज द डायरेक्शन ऑफ, चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टीम एंड एक्ट impulse इन टरबाइन। तो क्या करता है ये, जनरेट क्या करता है, फिक्स से आपका इंपल्स जनरेट करता है। क्या इंपल्स जनरेट करता है। दूसरा आपका होता है मूविंग ब्लेड। क्या होता है, मूविंग ब्लेड। ठीक है, सेम कंडीशन वैसे ही है, इसको वैसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ब्लेड क्या होता है, क्या होता है, मूविंग ब्लेड क्या होता है, देखो मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब वेलोसिटी रिड्यूस होगा तो क्या होगा, आपका मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या जनरेट हो जाएगा, एक रिएक्शन जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन, अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, सपोज प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो उस केस में मूविंग ब्लेड में हम देख रहे हैं, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हमें एक रिएक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक रिएक्शन मिल रहा है उस पर। तो अगर फिक्स ब्लेड से हमें क्या मिलेगा, एज ए इम्पल्स मिलेगा और इससे रिएक्शन मिलेगा, तो हम बोलेंगे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। क्या बोलेंगे, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। इसको डायग्राम देखने के बाद, जैसे मान लिया ये फिक्स क्या हो गया, ब्लेड हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा मूविंग ब्लेड, ये हो गया फिक्स ब्लेड, और ये हो गया आपका मूविंग ब्लेड, और ये क्या हो गया आपका फिक्स ब्लेड, और ये हो गया आपका मूविंग ब्लेड। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं, ओके,
मान लिया मैंने, सपोज इफ यू टेक ओके प्रेशर एंड वेलोसिटी, प्रेशर एंड वेलोसिटी, प्रेशर क्या होगा आपका, ये एफ क्या है आपका, एफ एक्ट एज ए नोजल, ओके क्या कर रहा है आपका, नोजल की तरह क्या काम कर रहा है। तो अब प्रेशर देखो, नोजल पे आपका क्या प्रेशर रिड्यूस कर गया और वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज कर गई। प्रेशर पे आप देखो क्या होगा, मैंने नोजल पे क्या बताया था, नोजल पे ये हो गया, नोजल पे बेसिकली क्या हो गया आपका, ये आपके चेंज हो गए, क्या प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यही नोजल का फंक्शन था। अब बात करते हैं मूविंग ब्लेड की, मूविंग ब्लेड की बात करता हूँ। मूविंग ब्लेड पे क्या होगा, प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिक्स ब्लेड पे आपका क्या होगा, फिक्स ब्लेड पे आपका फिर आपका क्या होगा, ये देखो प्रेशर क्या होगा और रिड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी की इंक्रीज जाएगी। अब वेलोसिटी क्या होगी, मूविंग ब्लेड पर डिक्रीज जाएगी, फिक्स ब्लेड पर इंक्रीज जाएगी, मूविंग ब्लेड पर डिक्रीज जाएगी। अब इसी तरह आपका क्या होगा, प्रेशर मूविंग ब्लेड पर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो ये आपका डायग्राम बनेगा किसमें, रिएक्शन टरबाइन में, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की। तो ये आपका है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, या बोलो कंपाउंडिंग था ये, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे, वेलोसिटी का डायग्राम देखूं मैं, तो वेलोसिटी डायग्राम ऐसे आप क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी डायग्राम हो गया, वेलोसिटी का डायग्राम हो गया किसमें, प्रेशर कंपाउंडिंग में। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, देखो आप अगर मैं इस फिगर से देखूं तो वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज कर रही है, ओके। तो यहाँ तक डिफरेंट टाइप के कंपाउंडिंग हो गए हैं, ओके। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आगे हम लोग फर्दर आपसे करेंगे, आगे इसके एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे, ओके। आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू सो मच।